तो बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब छोड़ देते हैं, लेकिन यूट्यूब को छोड़ना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम ये है कि वो तब यूट्यूब को छोड़ते हैं जब सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा होता है। और इसका एक ही रीजन है कि वो गलत चीज पे फोकस करते हैं। वो हर वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज को काउंट करते रहते हैं। आज 50 व्यूज आए, कल 80 आए थे, परसों फिर 50 व्यूज आ गए और फिर सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, यूट्यूब मेरी वीडियोस को पुश नहीं कर रहा। लेकिन व्यूज से चैनल की ग्रोथ नहीं दिखती। व्यूज तो बाद में आते हैं, पहले कुछ और सिग्नल्स आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा चैनल सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर तुम ये सिग्नल समझ लो तो तुम कभी गलत वक्त पे YouTube नहीं छोड़ोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सिग्नल्स दिखाऊंगा जो तुम अपने YouTube स्टूडियो में जाके खुद चेक कर सकते हो और वो बताएंगे कि तुम्हारा चैनल एक्चुअली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर चाहे तुम्हारे व्यूज आते हो या 500 व्यूज आते हो। सबसे पहला सिग्नल आता है एवरेज परसेंटेज व्यूड। सिंपल में बोलूं तो तुम्हारी वीडियो लोग कितनी देर तक देख रहे हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि तुम्हारा कंटेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर चाहे व्यूज तुम्हारे कम हो या ज्यादा हो। अब मान लो तुम्हारी एक वीडियो है, उस पे 100 से 200 व्यूज आए। हो सकता है तुम्हें ये कम लगे, लेकिन रुको, YouTube स्टूडियो में जाओ, वीडियो के अंदर एनालिटिक्स खोलो और नीचे एवरेज परसेंटेज व्यूड ये चीज देखो। मान लो वो दिखा रहा है 55%। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है कि जो 200 या 100 जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादा लोगों ने तुम्हारी वीडियो का आधे से ज्यादा हिस्सा देखा। तो YouTube को ये सिग्नल गया कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, प्लेटफॉर्म पे YouTube पे रोक के रख रही है, इसे और लोगों को हमें दिखाना चाहिए। और फिर YouTube वही करता है, वीडियो को और ज्यादा लोगों को दिखाता है। ये एक चेन है, लेकिन शुरू होती है इस परसेंटेज के नंबर से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये परसेंटेज का बेंचमार्क हर वीडियो के लिए सेम नहीं होता। तुम्हारी वीडियो की लेंथ से भी बहुत ज्यादा इस पे फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी वीडियो छोटी है, मान लो 2 से 3 मिनट की है, तो 60% या उससे ऊपर होना चाहिए ये नंबर, क्योंकि छोटी वीडियो है तो लोग इजीली पूरी वीडियो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे भी तुम्हारा 20%, 30%, 40% आ रहा है तो कंटेंट में प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हारी वीडियो 5 से 10 मिनट की है तो 40% से ऊपर अच्छा माना जाता है। और अगर वीडियो ज्यादा लंबी है, लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स की है, तो 30% भी एक सॉलिड नंबर है, क्योंकि 20 मिनट्स की वीडियो अगर 30% तक लोग देख रहे हैं तो मतलब 6 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जो काफी अच्छा है। तो बस अपनी वीडियो की लेंथ देखो और उसके हिसाब से जज करो। छोटी वीडियोस पे ज्यादा परसेंटेज चाहिए, लंबी वीडियोस पे थोड़ा कम हो तो चलेगा। तो पहला सिग्नल याद रखना, व्यूज नहीं देखने हैं, एवरेज परसेंटेज व्यूड देखना है। अगर लोग तुम्हारी वीडियो का अच्छा खासा हिस्सा देख रहे हैं तो तुम्हारा कंटेंट काम कर रहा है, एल्गोरिथम को सिग्नल मिल रहा है, व्यूज बाद में आएंगे। लेकिन ऐसी वीडियोस बाद में नहीं आएंगी। अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कभी नहीं आएंगे। इसलिए अगर अभी इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं हर हफ्ते ऐसी YouTube से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो ताकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट तुम्हें मिले। अब आता है हमारा सेकंड सिग्नल, तुम्हारी ऑडियंस का वॉच बिहेवियर। मतलब तुम्हें देखने वाले लोग कौन है, क्या वो नए हैं, कभी कभी आते हैं या फिर रोज आते हैं। YouTube स्टूडियो में एनालिटिक्स के अंदर ऑडियंस टैब में तुम्हें दिखेगा ऑडियंस बाय वॉच बिहेवियर। यहाँ 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी न्यू व्यूअर्स। ये वो लोग हैं जो पहली बार तुम्हारा चैनल देख रहे हैं, पहले कभी तुम्हारी जिन्होंने कोई वीडियो नहीं देखी। दूसरी कैटेगरी आती है कैजुअल व्यूअर्स। ये वो लोग हैं जो पिछले साल में कभी कभी तुम्हारे चैनल पे आए हैं, 5 महीने या उससे कम, मतलब आते हैं लेकिन रोज नहीं आते हैं, रेगुलरली नहीं आते हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी आती है रेगुलर व्यूअर्स। ये तुम्हारे सबसे लॉयल लोग हैं, पिछले साल में 6 या ज्यादा महीने इन्होंने तुम्हारी वीडियोस देखी, मतलब ये ऑलमोस्ट हर महीने तुम्हारे चैनल पे आते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा चैनल नया है, 3 से 4 महीने पुराना है, तो तुम्हारे पास रेगुलर व्यूअर्स नहीं होंगे, क्योंकि रेगुलर बनने के लिए किसी को 6 महीने एटलीस्ट चाहिए। 6 महीने से ज्यादा वक्त में बार बार आना पड़ता है, तब जाके यूट्यूब से रेगुलर व्यूअर मानता है। तो अगर अभी रेगुलर का परसेंटेज 0 है तो घबराओ मत, ये नॉर्मल है। तुम्हारा असली फोकस होना चाहिए न्यू से कैजुअल में कन्वर्ट करना। ये चेक करना कि कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मान लो इस महीने तुम्हारे एनालिटिक्स में दिख रहा है कि न्यू व्यूअर्स 93% है, कैजुअल व्यूअर्स 7% है और रेगुलर व्यूअर्स 0% है। अब नेक्स्ट मंथ अगर तुम देखते हो कि न्यू व्यूअर्स 88% हो गए, कैजुअल व्यूअर्स 11% हो गए और रेगुलर व्यूअर्स 1% या थोड़ा भी बढ़े, व्यूज सेम है लेकिन कैजुअल 7% से 11% हो गया, मतलब पहले जो लोग एक वीडियो देख के चले जाते थे अब वो दोबारा आ रहे हैं, एक और वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारा चैनल उन्हें याद रह रहा है। और अगर ये रेगुलर और कैजुअल व्यूअर का परसेंटेज हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, चाहे व्यूज सेम क्यों ना हो, ऑडियंस ग्रो हो रही है। लेकिन अगर कैजुअल बहुत कम है, जैसे 3 to 4%, कई महीनों से कई दिनों से बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब लोग एक बार आ रहे हैं लेकिन फिर वापस नहीं आ रहे। तब तुम्हें सोचना पड़ेगा, प्लेलिस्ट बनाओ, सीरीज बनाओ, एक वीडियो के एंड में दूसरी वीडियो का लिंक दो, कनेक्ट करो वीडियोस को आपस में ताकि लोग एक वीडियो से दूसरी वीडियो देखें। और हाँ, एक और छोटी चीज,
तुम्हारे कमेंट्स। देखो कमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लो एफर्ट कमेंट्स जो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बताते, ज्यादातर केस में बंदा पूरी वीडियो देखता भी नहीं है, बस कमेंट करके चला जाता है। लेकिन दूसरे कमेंट होते हैं जेन्युइन कमेंट्स जो क्लियरली दिखाते हैं कि व्यूअर ने वीडियो देखी, समझी और उसे एक्चुअल वैल्यू मिली। ये कमेंट्स बहुत ज्यादा खास होते हैं और अगर तुम्हारी वीडियो में 100-200 भी व्यूज है लेकिन 5-10 ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो तुम्हारी ऑडियंस बन रही है, ये भी एक सिग्नल है। ये नंबर छोटे हैं लेकिन रियल है और रियल ऑडियंस से ही चैनल बनता है। और वैसे मुझे भी जानना है कि तुम अभी यूट्यूब की जर्नी में कहां पर हो। नीचे कमेंट कर दो कितने महीने से तुम यूट्यूब कर रहे हो, 2 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल या उससे ज्यादा, जो भी हो। देखते हैं कौन अभी किस फेज में है। नीचे कमेंट कर दो, मैं जरूर चेक करूंगा। अब तीसरा सिग्नल आता है इंप्रेशंस, और ये वो सिग्नल है जो डायरेक्टली यूट्यूब एल्गोरिदम की तरफ से आता है। पहले समझो इंप्रेशंस क्या होता है। जब YouTube तुम्हारी वीडियो किसी की स्क्रीन पे दिखाता है, सर्च में हो गया, होम पेज पे हो गया, सजेस्टेड में हो गया, तो वो एक इंप्रेशन होता है। मतलब YouTube ने तुम्हारी वीडियो किसी को दिखाई, चाहे भले उसने क्लिक किया या नहीं किया, अगर दिख गई तो इंप्रेशन है। अब मान लो पहले हफ्ते तुम्हारी वीडियो की इंप्रेशन 500 थी, दूसरे हफ्ते 800 हुई, तीसरे हफ्ते और ज्यादा बढ़ के 1500 हो गई। व्यूज ज्यादा नहीं बढ़े लेकिन इंप्रेशन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? YouTube तुम्हें तुम्हारी वीडियो को ज्यादा लोगों को दिखा रहा है, ज्यादा लोगों के सामने भेज रहा है। एल्गोरिथम ने डिसाइड किया कि ये वीडियो टेस्ट करने लायक है, इसे और लोगों के सामने रखना चाहिए। अब अगर इंप्रेशंस बढ़ रही हैं लेकिन व्यूज नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बेकार है, इसका मतलब ये कि थंबनेल या टाइटल पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube दिखा तो रहा है लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी पैकेजिंग में है। थंबनेल और टाइटल को फिक्स करो और व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इंप्रेशंस भी नहीं बढ़ रहे हैं तो YouTube को अभी और ज्यादा डेटा चाहिए, और ज्यादा वीडियोस डालो, SEO सही करो और एल्गोरिदम को टाइम दो। लेकिन तुम ज्यादा टाइम मत लो। अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी YouTube से रिलेटेड वीडियोस तुम्हें टाइम पे मिलती रहे, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि सबसे पहले तुम्हें ही टाइम पे मिले। अब वैसे ये 3 सिग्नल्स जानने के बाद बहुत सारे लोग YouTube छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होता। सच बताऊं, YouTube पे पहले 3 से 6 महीने सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, लोगों को लगता है कि दुनिया में किसी को मेरे कंटेंट से फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी वीडियो से फर्क ही नहीं पड़ता। और उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही होती है। एक तरफ YouTube छोड़ दो, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ एक बार और ट्राई कर लेते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि कंसिस्टेंट रहो सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें बोलूंगा सिग्नल्स देखो। अगर एवरेज परसेंटेज व्यूड अच्छा है, अगर लोग वापस आ रहे हैं, अगर इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं तो तुम सही रास्ते पे हो, लगे रहो। लेकिन अगर सिग्नल्स भी सही नहीं है तब भी मत छोड़ो, तब एक बार इंप्रूव करो, अपना थंबनेल बेटर करो, अपने टाइटल्स पे काम करो, कंटेंट का स्ट्रक्चर फिक्स करो, लेकिन छोड़ो मत। तो अब ये 3 सिग्नल तो समझ गए, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हारे YouTube स्टूडियो में कुछ सेटिंग्स है जो बाय डिफॉल्ट गलत सेट होती है और ये तुम्हारे चैनल को नुकसान पहुंचा रही होती है, जिसका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। और अगर तुमने ये सेटिंग्स फिक्स नहीं करी तो चाहे सिग्नल्स कितने भी अच्छे हो, चैनल की ग्रोथ हमेशा स्लो ही रहेगी। तो इस वीडियो पे क्लिक करो 15 YouTube सेटिंग्स जो तुम्हें अभी फिक्स करनी चाहिए। अभी क्लिक करो क्योंकि तुम्हारे चैनल पे भी ये सेटिंग्स डेफिनेटली गलत सेट है।